दोस्तों, इस पेशेंट को घुटने के ऊपर की हड्डी, फीमर और घुटने के नीचे की हड्डी टिबिया फिबुला में बहुत बुरा फ्रैक्चर हो गया था। इनके ये एक्सरे हमारे यहाँ इलाज से पहले के हैं। हमारे यहाँ इलाज में इनके टिबिया बोन में इलिजारो फ्रेम लगाया गया और फीमर में एलआरएस फ्रेम लगाया गया। इन एक्सरे में हम देख सकते हैं एक्सीडेंट और हमारे यहाँ इलाज से पहले का जो इनका इलाज हुआ था उसमें इनके फीमर बोन में लगभग 5-6 इंच गैप बन गया था। हमारे यहाँ इलाज में धीरे धीरे इनकी नई हड्डी बन गई और गैप भी पूरी तरह भर गया। आज इनके एक्सरे देख के लगता भी नहीं है कि इनको कभी कोई फ्रैक्चर भी हुआ था। एक्सरे में हम देख सकते हैं कि इनकी हड्डी पूरी तरह से जुड़ के बिल्कुल पहले की तरह मजबूत हो गई है। आइए इनके केस को हम डिटेल में देख लें। डॉक्टर गौरव सर बता रहे हैं और उसके बाद हम पेशेंट से भी उनके इलाज के बारे में बात कर लेंगे। इलिजारो और एलआरएस के इलाज का एक एग्जांपल केस आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। जो पेशेंट हैं करीब 25-30 साल के मेल हैं, यंग पेशेंट हैं। इनके जांघ की हड्डी का फ्रैक्चर रहा, इनके टिबिया बोन का फ्रैक्चर रहा। दोनों फ्रैक्चर इनके ओपन थे। दोनों फ्रैक्चरों में कंपाउंड ग्रेड 3 इंजरी थी। ऑपरेशन इनके एक जगह पहले इनके हो चुके थे। जब हमारे पास आए तो इनके इन्फेक्शन की शिकायत थी। जब हमारे पास आए तो एक्सरे की कंडीशन ये थी कि इनके फीमर में रॉड डला हुआ था। फीमर में रॉड डलने के साथ साथ ये जो इनके बोन का पीस है, ये इन्फेक्शन की वजह था, ऐसे सिक्वेस्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ से इनके इन्फेक्शन बन रहा था, जो इन्फेक्शन इनके जब से ही ख़त्म नहीं हुआ था, जब से इनका सर्जरी हुआ था। साथ ही साथ इनके टिबिया बोन में भी इंजरी थी। टिबिया बोन में इंजरी की वजह से इनके हाइब्रिड फिक्सेटर लगा हुआ था। हाइब्रिड फिक्सेटर में भी इनके इन्फेक्शन था, जो उसकी वजह जो इनका ये जो बोनी अपेक्स है, जो यहाँ से इनके एक्सपोज हुआ था पहले शुरुआत में, पेरियोस्टम डिवाइट बोन वाइटल नहीं रही, कॉन्डिविटलाइज्ड हो गई, तो उसकी वजह से यहाँ से इनके इन्फेक्शन बन रहा था। तो दोनों इनके इन्फेक्शन थे, जांघ में भी इन्फेक्शन थे, लेग बोन में भी इन्फेक्शन थे। इनके ऑपरेशन कई स्टेज में हुए। पहली स्टेज में इनके हमने फीमर का ट्रीटमेंट किया, दूसरी स्टेज में हमने टिबिया का इनके ट्रीटमेंट किया। तो ये फीमर का स्थिति था, ये टिबिया का स्थिति था। ये इनके शुरुआती फ्रैक्चर से पहले, ऑपरेशन से पहले जो फ्रैक्चर था उसके समय बोन की स्थिति थी। तो बोन के ये पीस थे जो अंदर रह गए थे नेलिंग के दौरान, जो कि इन्फेक्शन कर रहे थे, जो कि टोटली डिविटलाइज्ड थे, और यहाँ से इनका टिबिया का बोन पीस था जो इन्फेक्शन दे रहा था। तो शुरुआती ऑपरेशन में हमने इनकी बोन में से नेल निकाला, फीमर में से नेल निकाला। वो जो बोन पीस था वो भी हमने बोन निकाल दिया। बोन के किनारे हॉरिजॉन्टल करके सफाई करके बोन में सीमेंट रखा, एंटीबायोटिक सीमेंट रखा। ये फीमर का इलाज था। बाद में हमने इसमें कॉटमी करी। कॉटमी का ये एक्सरे है इनका। कॉटमी करने के बाद इस गैप को हमने धीरे धीरे कैलोस्टोसिस जिसे कहते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोजेनेसिस जिसे कहते हैं, जिसे हड्डी का बढ़ाना धीरे धीरे कहते हैं, उसके जरिए से हमने इसको बढ़ाया। जैसे फीमर का इन्फेक्शन खत्म हुआ, हमने टिबिया पे सर्जरी किया, टिबिया पे सर्जरी अटेम्प्ट किया। टिबिया पे हमने सेम फिक्सेटर पे बोन में जो भी किनारे इनके खराब थे, उन किनारों को हटा के हमने सीमेंट का, एंटीबायोटिक सीमेंट का इस्तेमाल किया। और बोन में जब टिबिया में इन्फेक्शन खत्म हुआ, जब टिबिया में भी हमने एलिजारो की सर्जरी करी, तो साथ में फीमर का डिस्ट्रक्शन भी कंटिन्यूस ऑपरेशन के साथ चलता रहा। टिबिया के ऑपरेशन से इस समय फीमर में डिस्ट्रक्शन भी चालू हो चुका था। फिर धीरे धीरे हमने टिबिया में अगली सर्जरी में 2 सर्जरी टिबिया की इनकी हो गई और 2 सर्जरी इनकी फीमर की हो गई। तो टिबिया की दूसरी सर्जरी में हमने इनके एलिजारो का इस्तेमाल किया। तो एलिजारो की सेटिंग के बाद इनका एक्सरे इस तरह का था और फीमर का एक्सरे धीरे धीरे, फीमर का डिस्ट्रक्शन इस तरह से चल रहा था। ये इनकी ड्रेसिंग इनकी चलती थी हमारे यहाँ। ये फीमर पे एलआरएस लगा हुआ है, उसी पैर में फीमर पे एलिजारो लगा हुआ है। तो ये टिबिया का सामने का एक्सरे था, इसमें इन्फेक्शन इनके अब खत्म हो गए थे। ये धीरे धीरे जैसे फीमर में डिस्ट्रक्शन चलता रहा, फीमर नीचे आती रही, इसको हमने दोबारा रीअलाइन करके बोन ग्राफ्ट कर दिया था। तो ये रीअलाइन करके बोन ग्राफ्टिंग के बाद का एक्सरे है। ये बोन ग्राफ्ट दिख रहा है, ये बोन ग्राफ्ट दिख रहा है इसमें, और रीअलाइन के बाद इस पर हमने कंप्रेशन दे दिया और ये फीमर का ऊपर जो कैलस बन रहा है वो फीमर के कैलस की स्थिति है।
ये इनका सजीव फोटो है जिसमें ये खड़े हुए हैं। पैर में फ्रेम लगा हुआ है, फीमर में LRS, नीचे टिबिया लगी हुई है। धीरे धीरे टिबिया में यूनियन होता रहा। टिबिया में यूनियन, इनके इन्फेक्शन भी खत्म हो गया और यूनियन भी इनके धीरे धीरे होने लग गया। ये फीमर के बाकी के एक्सरे। ये फीमर में ऊपर कैलस जो बना था, ऊपर जो डिस्ट्रक्शन कैलस्टोसिस था, ऊपर जो हड्डी बढ़ रही थी उसका थिकनेस बनने लगा। ये नीचे जो बोन ग्राफ्टिंग के बाद नीचे भी बोन का यूनियन काफ़ी अच्छा इस एक्सरे में दिखाई दे रहा है। इस स्थिति पे हमने इनका फ्रेम फीमर का निकाल दिया था। और इनका ये अभी प्रेजेंट टाइम का एक्सरे है 17 फरवरी 2025 का। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इनकी हड्डी जुड़ के बिल्कुल पहले की तरह मजबूत हो गई है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, जबकि इनका फ्रैक्चर काफ़ी ख़राब हुआ था। तो दोस्तों हम इनसे इनकी समस्या, इनके इलाज के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आपका नाम है? मेरा नाम है चंदू नंगला बोरा। नंगला बोरा मेरा गांव है, यहीं बोरे के पास में। कितना दिन पहले आपको चोट लगी थी? मेरा एक्सीडेंट हुआ था 13 दिसंबर 2020 को। भरतपुर में हुआ था कि कहीं और हुआ था? यही हुआ था, टोल के पास में, अपने गांव वाले रोड पर ही। अच्छा। बोरई और भरतपुर के बीच में। अच्छा, तो आप फिर कहाँ इलाज के लिए गए? हम जयपुर, यहाँ से भरतपुर से मुझे जयपुर रेफर कर दिया था। जयपुर के एक बड़े हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला था 4 महीने। यहाँ भरतपुर सरकारी अस्पताल से आपको जयपुर रेफर किया गया था? सरकारी और प्राइवेट सारे हॉस्पिटलों से रेफर कर दिया था मुझे। अच्छा। हाँ, कई जगह मतलब आप यहाँ पे दिखाए थे तो यहाँ पे कोई नहीं लिया, जयपुर भेज दिया? नहीं, हाँ, भरतपुर में किसी ने नहीं लिया था। तो जयपुर में फिर कितना समय आप इलाज कराए थे? जयपुर में 4 महीने मेरा इलाज चला था। पैर में इन्फेक्शन हो गया था, मवाद आने लग गई थी। तो मैंने वहाँ डॉक्टर को बोला भी था जयपुर में, तो मैंने डॉक्टर साहब, मैंने की मवाद सी आ रही है यहाँ से। तो मैंने कुछ नहीं, ये तो वैसे ही है। पर टॉर्चर ज़्यादा किया था मुझे, तो मेरे मतलब अंदर से दिल ने गवाही दी थी कि जयपुर इलाज ना करा के मैं भरतपुर ही कोई किसी डॉक्टर पर दिखाऊंगा। तो मेरे एक मिलने वाले ने बताया था कि नया हॉस्पिटल खुला है, ये डॉक्टर गौरव देसवार का, एक बार आप वहाँ सलाह लो। फिर मैं यहाँ आया दिखाने के लिए डॉक्टर साहब के पास। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे एडमिट कर लिया और करीब मेरे 6-7 ऑपरेशन किए थे डॉक्टर साहब ने। आज मेरा पैर सही है। तो यहाँ पे लगभग कितना समय लगा आपको सही होने में, और इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर साहब क्या यहाँ पे इलाज किए थे? हाँ, डॉक्टर साहब ने इलाज किया था। क्या किए थे? रॉड निकाले थे? एक तो वो रॉड डाल दी थी जयपुर में, हड्डी का टुकड़ा था, वो अंदर ही छोड़ दिया था पैर में, उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ था। वो टुकड़ा निकला था, फिर वो हड्डी बनाई थी, इतनी बड़ी थी शायद। अच्छा। हाँ, इतना गैप था पैर में, वो हड्डी दोबारा कृत्रिम हड्डी बनाई थी। और डॉक्टर साहब ने फिर मेरा इलाज किया था जहाँ। दोनों मतलब घुटने से नीचे और घुटने से ऊपर फ्रैक्चर था। और फिर उसमें घास भी निकली थी पैर में, मतलब रोड पे एक्सीडेंट होता है ना, तो वो सफाई नहीं की थी जयपुर में। वो सारी चीजें मेरे को निकाल के दिखाई थी डॉक्टर साहब ने। अच्छा, पैर में घाव के निशान है कि सही हो गए हैं, कैसा है? हाँ, जरा दिखाएंगे, दिखा सकते हैं? ये इतना बड़ा घाव था। फिर यहाँ से वो खाल लेके यहाँ पर लगाई थी। यहाँ फ्रैक्चर था एक इस जगह पे। और फीमर वाला? हाँ, भी यहाँ पे ये रोड लगाए थे इन्होंने, यहाँ से खाल ली थी। यहाँ था फ्रैक्चर, यहाँ पे इस जगह पे इतना गैप था। अच्छा। वो हड्डी का टुकड़ा इसी में छोड़ दिया था उन्होंने। इन्फेक्शन आपका कहाँ से आता था? यहाँ से आता था मवाद। अच्छा, यहाँ से मवाद आता था। इस जगह से। मैंने बताया डॉक्टर साहब को, मैंने ये तो मवाद आता है यहाँ से। पर डॉक्टर ने, उसने मुझे टॉर्चर बहुत किया था जयपुर में। उसकी वजह से फिर मन हट गया था, फिर मैं गया ही नहीं था दिखाने। डॉक्टर साहब ने मेरे को 4-5 महीने लगे, एकदम बिल्कुल सही कर दिया। अच्छा, तो अब आप क्या क्या कर लेते हैं? पैर जैसे आपका ये तो जाम है, ये तो शुरुआत में ही जाम हो गया था? हाँ, ये तो स्टार्टिंग में जाम हो गया था घुटना तो। अब ये मैं चल लेता हूँ, फिर लेता हूँ पैर से। बाइक वगैरह? बाइक चला लेता हूँ। बाइक चला लेते हैं? हाँ, गाड़ी चला लेता हूँ। खाली मुड़ता नहीं है पैर, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। चलने में कोई दिक्कत नहीं है। जरा चल के दिखाइए। बढ़िया चल रहे हैं। खाली मुड़ता नहीं है बस ये घुटने पे, क्योंकि ये तो जाम हो गया ना, सीधा सीधा रहा था। डॉक्टर ने एक्सरसाइज बताई नहीं थी, उसने जयपुर वाले ने कुछ बताया नहीं था। अगर उसी टाइम में मुड़ जाता, और इतना बड़ा ऑपरेशन था नहीं,
जो फ्रैक्चर जो मेरा बनाया है, डॉक्टर साहब बता रहे थे मेरे को जब मैं यहाँ आया था कि 3 महीने में बिल्कुल सही हो जाता मैं। और आज मेरे को 3 साल हो गए, ना ये पैर जाम होता ना कुछ होता, बिल्कुल सही हो जाता है। और दोस्तों ये इनका प्रेजेंट टाइम का चलने का वीडियो है। तो ये अच्छा चल पा रहे हैं। फ्रैक्चर काफ़ी ख़राब था और जो इनका शुरुआत में जयपुर इलाज चला था उसी में इनका घुटना जाम हो गया था। घुटने में बहुत अच्छा कोई मोमेंट नहीं है, घुटने में थोड़ा सा मोमेंट है, लेकिन ये अच्छा चल लेते हैं और ये बाइक वगैरह भी चला लेते हैं। हमारा देशवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर जिला में पड़ता है। भरतपुर में हमारा हॉस्पिटल मल्टीपर्पज़ चौराहे के पास में स्थित है। अगर आप भी डॉक्टर गौरव सर से यहाँ इलाज कराने के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ आने से संबंधित या फिर अपने यहाँ पे इलाज कराने से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009।